हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आपको आपके फोन के अंदर इसी तरह के वीडियोस और इसी तरह की खबरें मिलेगी कि भैया जियो ब्लैक रॉक के 4 नए म्यूचुअल फंड्स को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही निवेश का सुनहरा मौका, इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े सपने आपको इन 4 म्यूचुअल फंड्स के जरिए दिखा दिए जाएंगे कि 4 जो नए म्यूचुअल फंड है इनको मंजूरी मिल चुकी है। सही बात है, बिल्कुल 4 नए म्यूचुअल फंड्स को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। जियो ब्लैक रॉक के 4 नए म्यूचुअल फंड आपको जल्द ही मार्केट के अंदर दिखते हुए नजर आने वाले हैं। जल्दी इनका एनएफओ भी आने वाला है, क्योंकि सेबी के अप्रूवल के बाद में कंपनी ज्यादा लेट नहीं करती, जल्दी ही एनएफओ निकाल के अपनी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करके और मार्केट में म्यूचुअल फंड्स को उतार देती है। आपको पता होगा जियो ब्लैक रॉक के 3 पहले डेट फंड आए थे, उनके अंदर बम्पर निवेश कंपनी को मिला है। तो अब 4 नए म्यूचुअल फंड को आज हम बारीकी से समझने वाले हैं कि 4 जो नए म्यूचुअल फंड है ये सर कौन से हैं, इसके अंदर क्या आपका फायदा भी है या नुकसान है। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, लोग ये हवाबाजी, ऐसा माहौल आपके चारों तरफ क्रिएट कर दिया जाता है कि ये चीजें सही है। माहौल बहुत बड़ी चीज होती है सर। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाएगा कि ये तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन भैया ऐसी बड़ी गलती मत कर देना ऐसी बड़ी गलती। एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि इन जो म्यूचुअल फंड है 4, इनमें से 3 तो इक्विटी वाले हैं, एक वापस से डेट फंड यहां पर जियो ब्लैक रॉक लेकर आने वाला है। तो आपका इसके अंदर क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आपको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बारीकी से मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। चैनल के ऊपर पहली बार आए ना सर, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो 4 फंड है, एक एक के बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। पहला जो है इनका जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, यानी आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट के अंदर जाने वाला है। आप यहां पर गौर करना है, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आपको तो आप समझ जाओगे, और जो लोग पहले से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करते होंगे या स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं तो वो तो नाम देखकर ही समझ गए होंगे। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर आपका पैसा जाने वाला है इस म्यूचुअल फंड में, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग मिड कैटेगरी की 150 कंपनीज के अंदर आपका पैसा जाएगा सर। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग मिड लेवल की 150 कंपनियां हैं उनके अंदर आपका पैसा जाने वाला है। अभी और अच्छे से क्लेरिफाई आपको कर दूंगा, समझा दूंगा। दूसरा जो नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 250 कंपनियां हैं, स्मॉल कैटेगरी की सर 250 कंपनियां हैं, उनके अंदर आपका यहां पर पैसा जाता है। तो स्मॉल कैप में इस वाले इंडेक्स फंड में, ये इंडेक्स फंड यहां से कॉपी कर लेना, ये इंडेक्स फंड है सबके नाम के आगे। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर ही आपका पैसा जाने वाला है, यानी स्मॉल कैटेगरी की 250 कंपनियों के अंदर आपका पैसा यहां पर इन्वेस्ट होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एसआईपी करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, पूरा समझाऊंगा बाबा। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है तीसरा इनका जो म्यूचुअल फंड है, यानी भारत के अंदर क्या है, कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपनीज को बांटा हुआ है। टॉप 50 कंपनी है तो वो उसका इंडेक्स है निफ्टी 50, यानी भारत की टॉप 50 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है ना, भारत की टॉप 50 कंपनी के बाद में 50 जो कंपनी आती है उस इंडेक्स फंड के अंदर आपका पैसा जाएगा इस वाले म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हो चुका है, 3 क्लियर हो चुके हैं। चौथा आता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 813, ये ईयर है, यानी आप समझना ये एक तरह से डेट फंड है। इसका पैसा सर इक्विटी मार्केट में नहीं जाएगा, इसका पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं जाएगा, ये डेट फंड है 8 से 13 साल के लिए। जो लोग भैया थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक सर्टेन एक मतलब परसेंटेज चाहते हैं कि भाई हमको तो इतना रिटर्न मिल ही जाए, 4-5%, 6% तक रिटर्न मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है सालाना, तो 8 से 13 साल के लिए आप ये गवर्नमेंट सेक्टर के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर आपका पैसा जाएगा। इस कोड का ये मतलब है G/SEC का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा जाएगा। 95% से अबाउ जो पैसा है वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगेगा, 5% वो इधर उधर कहीं भी लगा सकते हैं। तो 95 से ज्यादा % पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड के जरिए जाने वाला है। तो ये 4 नए म्यूचुअल फंड्स को सेबी की अप्रूवल मंजूरी मिल चुकी है। अब बात आती है कि क्या इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा
पहले से ही इन सभी के इंडेक्स फंड पहले से ही है, ये तो इंडेक्स फंड तो खैर पहले से ही है, सभी के म्यूचुअल फंड भी पहले से ही है। अगर आपने सर एसआईपी कर रखी है, आप जाके चेक करना, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये चीजें जानते हैं, चेक करते हैं कि हमारा पैसा किसके अंदर लग रखा है। स्मॉल कैटेगरी के अंदर है, मिड कैटेगरी के अंदर है, लार्ज कैटेगरी के अंदर है, फ्लेक्सी कैप है, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में किसके अंदर आपकी एसआईपी पहले से चल रही है। अगर पहले से किसी फंड में चल रही है तो भैया फिर आपको दूसरी लेनी ही क्यों है जब पहले से आपकी चल रही है। अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं कि नई शुरुआत करनी है तो क्या कुछ रहने वाला है। अब देखिए, जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट जो यहां पर रहेगा वो सर 500 रुपए है। 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं, लमसम आप दे सकते हैं 500 रुपए, एसआईपी करनी है 500 रुपए से आप शुरुआत यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसको कितने भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी आप स्टेप अप लेकर चल सकते हैं। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट आपको दिखाएंगे, मिड कैप का चार्ट दिखाएंगे, ओ देखो 10 साल से 15 साल में इतना % रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 ने तो भैया तूफानी तेजी दिखाई है, बहुत शानदार वाला रिटर्न दिया है। वो ऐसी सी बातें करेंगे। सर ये पहले से चलता आ रहा है, सब कुछ पहले से है स्टॉक मार्केट के अंदर। जियो ब्लैक रॉक कुछ नया नहीं कर रहा है, जियो ब्लैक रॉक कुछ नया नहीं कर रहा है, समझो अभी तक कुछ नया नहीं हुआ है। 3 डेट फंड पहले लेकर आए थे, 3 ये 4 जो नए म्यूचुअल फंड लाए, जिसमें से एक तो डेट फंड ही है, 3 इक्विटी मार्केट के अंदर आपका पैसा जाने वाला है। तो अभी तक तो जियो ब्लैक रॉक ने सर कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया यहां पर नहीं दिख रहा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो गया, 500 रुपए से आपकी शुरुआत हो गई। अच्छा, मैं वो जो चीज समझाने वाला था ना, वो चीज आप समझना। यहां से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका ये हो गया है। अब बात आती है कि जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हमने पहले से कहा था कि आपका इसके अंदर फायदा है या नुकसान है, या एसआईपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं कहूंगा कि इससे बढ़िया तो आप निफ्टी मिड कैप 150 है, इसके सर ईटीएफ्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आप जाके देखोगे ना, बैकएंड में वीडियोस आपको ईटीएफ की मिल जाएगी। निफ्टी मिड कैप 150, अब इसके अंदर करने का नुकसान, आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जाने का नुकसान और ईटीएफ के फायदे मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। अगर आपके पास में अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है ना, डीमेट अकाउंट आपके पास में होना जरूरी है, तो आप लोएस्ट ब्रोकरेज वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेमन के ऊपर। यहाँ पे पिन कमेंट के अंदर पहला आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर हमारे लिंक से ओपन करेंगे तो लोएस्ट ब्रोकरेज और लाइफ टाइम फ्री की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा लेमन के ऊपर। अब देखिए, हम बात कर रहे थे सर यहाँ पर इस चीज की। अब देखिए ईटीएफ के अंदर क्या फायदा होगा, इन सबकी ईटीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। जब भी मार्केट डाउन होगा तो आपको डाउन के अंदर सर बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाय ऑन डिप की फैसिलिटी आपको ईटीएफ्स के अंदर मिलेगी। अब मार्केट हमेशा यूं ही चलता है, आपको पता है कि यूं ही चलेगा, यूं ही ऊपर जा रहा है। जैसे आप कोई सा भी ले लो, इंडेक्स फंड, मिडिल ले लो, स्मॉल ले लो, लार्ज ले लो, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लो। तो जब आपकी एसआईपी कटेगी, म्यूचुअल फंड कटेगी, मान लो उस वक्त मार्केट यहां पर हुआ, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर जब आपका पैसा जाता है तो वो आपका डे एंड में कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आज स्मॉल कैप इंडेक्स फंड का जो प्राइस है आपका 200 रुपए चल रहा है। अब शुरुआत 9:15 बजे जब मार्केट की हुई थी वो 200 रुपए की हुई, और वो 3:15 बजे तक 250 रुपए, सॉरी 250 तो नहीं, बढ़ सकता है एक दिन के अंदर 50 रुपए, 205 210 का हो गया। तो जो आपको एनएवीज अलॉट होगी वो उस रेट के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन ईटीएफ के अंदर मान लो मार्केट गिरा हुआ है, तो गिरे हुए मार्केट के अंदर सर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहे जब निकाल सकते हो। तो ईटीएफ के अंदर ये फैसिलिटी आपको मिलती है। प्लस एक्सपेंस रेशियो आपका कम लगता है, एग्जिट लोड का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसलिए कहता हूं अगर ये 3 म्यूचुअल फंड के अंदर ये आपको एसआईपी करनी है ना, तो आप सर फिर ईटीएफ की तरफ जा सकते हो। बेस्ट ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इसी नाम से ईटीएफ है। निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ मिल जाएगा। स्मॉल कैप भी एचडीएफसी का एसएमएल 250 ले सकते हो। निफ्टी नेक्स्ट 50 का जूनियर बीज हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ आप डालोगे, और भी बहुत सारे ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको मिल जाएंगे। गाइस यकीन मानिए उसके अंदर आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी 4 महीने मार्केट डाउन था ना, जब से लेके अब तक देखोगे ना 20% से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है। तो वो जब डाउन के अंदर आपने बाय कर लिया ना, तो वो सबसे अच्छा मौका आपके हाथ से नहीं जाता है। वो आपके हाथ में है कि मार्केट गिर रहा है, आपको पता है 5% गिर गया, 10% गिर गया, 15% गिर गया,
तो आप टुकड़ों में वहां पर पैसे डाल सकते हो अपने। आपको दिख रहा है सब कुछ आपके आंखों के सामने, तो वो आप कर सकते हो। तो ये चीज आप समझना, यहाँ इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ नया नहीं है। जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे को तो गाइस कोई नया कुछ नहीं दिखा है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर देना मेरे को कि आपको क्या कोई बढ़िया लगा इसके अंदर, या कुछ अलग से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही हो, या फिर कुछ अलग इन म्यूचुअल फंड के अंदर हो रहा हो, तो आप कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।